नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी रिसेंटली RAS 2023 का रिजल्ट आया है और बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ है। आपने भी कहीं ना कहीं ये देखा होगा। तो अब ये देखने के बाद मन में ये सवाल आया होगा कि RAS एग्जाम क्या होता है, क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है, और आपको कुछ कुछ चीजें पता भी होगी। लेकिन मैं आज आपको RAS एग्जाम का पूरा प्रोसेस कंप्लीटली बताने वाला हूं, जिससे आपको क्या कि एक बार आइडिया लग जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कभी ना कभी RAS करने की या देने की या RAS बनने की, तो आपके माइंड में पूरा आइडिया आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको ऊपर ऊपर से जो मेन चीजें हैं वो आज आपको मैं बता दूंगा। तो देखो, RAS एग्जाम, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। तो एक तरीके से इसमें क्या होता है कि जैसे यूपीएससी क्लियर करने के बाद IAS बनते हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो वैसे ही RAS बनते हैं। ये भी एक तरह के SDM कलेक्टर बनते हैं, लेकिन ये DM के नीचे होते हैं। जो IAS ऑफिसर होते हैं उनके थोड़ा सा नीचे होते हैं, बाकी इनमें भी पावर अच्छी खासी सेम होती है। तो ये है RAS 3 पड़ाव में होता है। पहला पड़ाव होता है प्री, दूसरा होता है मेंस के बाद तीसरा स्टेप होता है इंटरव्यू। ये हम सबको पता ही होगा। और RAS में मिनिमम एज चाहिए होती है 21 वर्ष। 21 वर्ष की एज मिनिमम यहाँ पर चाहिए होती है, और इसके साथ में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन चाहिए होती है। ये दोनों चीजें होने के बाद आप RAS एग्जाम दे सकते हो। अब RAS एग्जाम जो प्री होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। क्या होता है? वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप से मेरा मतलब है जैसे हम बाकी सब एग्जाम देते हैं, कंपटीशन एग्जाम, जिसमें MCQs होते हैं। एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर जो है प्री का पेपर होता है। प्री के बाद में होता है मेंस होता है रिटन, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना होता है, रिटन एग्जाम, मेंस होता है। फिर बाद में होता है इंटरव्यू। तो सबसे पहले आपको प्री एग्जाम देना होता है। प्री क्लियर करने के बाद आपको मेंस एग्जाम देना होता है। मेंस क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू देना होता है, और ये सब क्लियर होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये है पूरा प्रोसेस। अब जो RAS प्री का जो सिलेबस है वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे चला दूंगा, तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो RAS क्या होता है? प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, MCQs होते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग भी होती है यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है ना। और यहाँ पर RAS प्री का सिर्फ यही रोल है कि RAS प्री जो होती है वो आपको मेंस में बिठाती है, ठीक है ना। इसके आगे RAS प्री का कोई काम नहीं होता है। इसके बाद में मेंस, इंटरव्यू, ये दोनों मेन खिलाड़ी होते हैं। RAS प्री की तो सिर्फ यही काम है यहाँ पे कि ये क्लियर करके मेंस के लिए एलिजिबल होना। फिर बाद में ये दोनों मेन गेम चेंजर होते हैं। तो ये RAS प्री का हमने देख लिया। RAS प्री का मैं आपको सिलेबस चला दूंगा, आप देख लेना अच्छे से एक बार, देखना चाहो तो। फिर बाद में हम जानते हैं मेंस के बारे में। तो अब हम आते हैं RAS मेंस पे। RAS मेंस क्या होता है? रिटन एग्जाम होता है। मतलब आपको यहाँ पे लिखना होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस के बारे में पूरा लिखना होता है। जैसे हम 11th 12th में लिखते थे ना, वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं और हमको आंसर जो है लिखने होते हैं। और RAS मेंस जो होता है वो 800 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 800 नंबर का पेपर होता है। और 100 नंबर का यहाँ पे क्या होता है? इंटरव्यू होता है। 100 नंबर का क्या होता है? इंटरव्यू होता है। और जो 800 प्लस 100, 900 नंबर हो गए। इन्हीं 100 नंबर से आगे जाके हमारी मेरिट बनती है। हमारी मतलब, मेरा यहाँ पे ये मतलब है, जो RAS एग्जाम देते हैं उनकी मेरिट बनती है। तो यहाँ पे पेपर 1 हो गया 200 नंबर का, पेपर 2 भी हो जाता है 200 नंबर का, पेपर 3 भी हो जाता है 200 नंबर का, पेपर 4 भी हो जाता है 200 नंबर का। RAS मेंस में 200 200 200 नंबर के 4 पेपर होते हैं, और ये एक साथ नहीं होते, ठीक है ना, एक एक दिन अलग होते हैं। तो 4 पेपर होते हैं। 200 नंबर का पहला पेपर, 200 नंबर का दूसरा पेपर, 200 नंबर का तीसरा पेपर, 200 नंबर का चौथा पेपर। ऐसे 4 पेपर होते हैं 200 200 नंबर के। फिर होते हैं 800 नंबर, टोटल हो गए 800 नंबर। फिर 800 के बाद होता है 100 नंबर का इंटरव्यू। तो यहाँ पे देखा जाए तो मेन चीज तो मेंस ही होती है, ठीक है ना। मेंस ही जो है मेन है यहाँ पे, तो मेन चीज तो मेंस ही होगी, क्योंकि 800 नंबर का वेटेज रहता है यहाँ पे। अब आते हैं पेपर 1 पे। पेपर 1 में क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहला है इतिहास, 75 नंबर का इतिहास के क्वेश्चन आते हैं। फिर है अर्थशास्त्र है इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे इतिहास और अर्थशास्त्र, ये दोनों जो चीजें होती है, ये इंडिया की भी आती है, राजस्थान की भी आती है, और वर्ल्ड की भी आती है, ठीक है ना। लेकिन वर्ल्ड की और इंडिया की जो आती है वो बहुत कम कॉन्सेप्ट में आती है, ठीक है ना। कुछ टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में, उनके हिसाब से आती है। यहाँ पे समाजशास्त्र हो गया। फिर समाजशास्त्र से मतलब है कि अपने समाज के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में, और बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने जो है नियम दिए हैं, कुछ उन नियमों के बारे में ऐसे जो है सवाल आते हैं। आप सिलेबस देखोगे समझ जाओगे। प्रबंधन में है मैनेजमेंट के क्वेश्चन आते हैं। लेखांकन में अकाउंट्स, ठीक है ना। 12th में कॉमर्स में जो अकाउंट्स होती है
उसके हिसाब से अकाउंट्स के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ये हो जाता है हमारा पेपर 1। फिर आते हैं पेपर 2। पेपर 2 में सबसे पहले है नीति शास्त्र, ठीक है ना। नीति शास्त्र से यहाँ पे मतलब है इथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स, ठीक है ना। जो ये सेवा है इसके रिगार्डिंग सवाल आते हैं कि जैसे गांधी जी ने कोई नियम दिए हैं, उनके नियम के अकॉर्डिंग कोई बड़ा फिलोसोफर है, उसने कोई नीति शास्त्र के ऊपर कोई नियम दिया है, ऐसा है, तो ऐसे हिसाब से जो है नीति शास्त्र में क्वेश्चन आते हैं 65 नंबर के। फिर है विज्ञान, 70 नंबर की विज्ञान आती है। भूगोल, 65 नंबर की भूगोल आती है पेपर 2 में। और भूगोल इंडिया की, वर्ल्ड की और राजस्थान की आती है, ठीक है। और वर्ल्ड की आती है, जो कुछ टॉपिक्स है उस कॉन्सेप्ट में आती है। फिर है यहाँ पर पेपर 3, ये भी 200 नंबर का होता है। इसमें 75 नंबर की पॉलिटिक्स आती है, ठीक है ना। इंडिया, राजस्थान, वर्ल्ड, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है ना। इंटरनेशनल रिलेशंस आप कह सकते हो जियो पॉलिटिक्स, वो आती है। फिर आती है लोक प्रशासन 65, ठीक है, 65 नंबर का। फिर है खेल योग 20 नंबर का, ठीक है ना। खेलों के बारे में, योग के बारे में और खेलों के बारे में करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। इसमें भी करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। पॉलिटी में करंट अफेयर्स आ जाते हैं। व्यवहार, बिहेवियर हो गया, ठीक है। विधि से यहाँ पे मतलब हो गया लॉ के रिगार्डिंग भी सवाल आते हैं कि राइट टू एक्ट, ठीक है ना। योर राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स, राइट टू टेक्नोलॉजी, राइट टू कम्युनिकेशन, ऐसे जो एक्ट होते हैं बहुत तरीके से, उनके रिगार्डिंग जो है लॉ के सवाल भी यहाँ पे आते हैं। और आता है फिर पेपर 4 200 नंबर का, जिसमें 120 नंबर की तो हिंदी आती है और इंग्लिश जिसकी 80 नंबर का जो है ये आता है इंग्लिश का। और अगर किसी की हिंदी बहुत अच्छी हो ना तो कहते हैं कि बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। किसी की हिंदी इंग्लिश अगर जोरदार है तो सिलेक्शन हो जाता है। कहते हैं कि ये जो होता है ना, ये कॉलम सिलेक्शन दिलाता है मोस्ट ऑफ लोगों को, क्योंकि ये तो सबके लिए जो है पढ़ जाते हैं, नए सब्जेक्ट होते हैं। ये किसी का पलड़ा इसमें भारी है तो हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेंस का सिलेबस। फिर मेंस क्लियर होने के बाद क्या होता है, इंटरव्यू होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। इंटरव्यू होता है 100 नंबर का, ठीक है। 100 प्लस ये 800 900, इन 900 नंबर से फिर मेरिट बनती है। और मेरिट्स के बाद क्या है, रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है, रैंक अच्छी होती है तो आपको पोस्ट मिल जाती है। और जितनी अच्छी रैंक होती है उतनी अच्छी पोस्ट मिलती है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट जो है आरएस एग्जाम क्लियर करते ही कोई कलेक्टर या एसडीएम नहीं बन जाता, धीरे धीरे छोटी पोस्ट मिलती है, फिर प्रमोशन, ऐसा पूरा सिस्टम इसमें चलता है। तो ये मैं आपको पूरा एक सिस्टम समझाना चाहता था कि कॉन्सेप्ट क्या है आरएस का, आरएस प्री, फिर मेंस में कैसे पेपर होते हैं, फिर मेंस के बाद में क्या है इंटरव्यू, ठीक है। और आपको अगर अच्छे से सिलेबस समझना है, आप सीरियस हो तो देखो, किसी भी एग्जाम का अगर आपको सिलेबस, उस एग्जाम को समझना है, आप उस एग्जाम के लिए सीरियस हो, तो आपको क्या करना होगा, पुराने पेपर्स देखने होंगे और उसका सिलेबस अच्छे से देखना होगा। ये दोनों चीजें देखने के बाद ही आप कह सकते हो कि हाँ मेरे को सिलेबस के बारे में अच्छा पता है। ये तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि आरएस एग्जाम कैसे होता है, क्या है, ठीक है। और क्या है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। आरएस एग्जाम राजस्थान का एक सबसे बड़ा एग्जाम है ना। आरएस एग्जाम राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम है। राजस्थान की सबसे बड़ी पोस्ट इसमें मिलती है, ठीक है। जैसे यूपीएससी में आईएएस बनते हैं, उसी में राजस्थान में आरएस बनते हैं। पीसीएस भी कहते हैं इसे, पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ राजस्थान। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।